सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों के ऊपर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। क्रोध और मान के पश्चात आज हम माया के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चारों कषायों में क्रोध, मान और लोभ, माया को छोड़ दिया तो इन तीनों को मणिधर की उपमा से उपमित किया गया है और माया को नागिन की उपमा से उपमित कहा है। नाग का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है, पर नागिन ने जिसे एक बार डस लिया, काट लिया, उसका सुनिश्चित मृत्यु होना अवश्यंभावी सा है, वो बच नहीं सकता। ठीक इसी तरह से क्रोधी, अभिमानी और लालची इन व्यक्तियों को आसानी से हम हृदय परिवर्तित करके सन्मार्ग की ओर ले जा सकते, पर जो छल, कपट, ठगी की वृत्ति वाला ऐसे व्यक्ति को हम कुछ कहने जाते या कुछ सलाह देने जाते तो हमको ही ठग लेता है, क्योंकि सरल मना व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही सामने वाले के लिए सोचता है, पर ये धूर्त लोग होते हैं, मायावी। अर्थात माया के भी अलग अलग प्रकार है। हम कहते हैं ना, प्रभु तेरी माया अलग, वो विषय अलग हो गया, वो माया अलग है। और ये किसी को लूटना, किसी को ठगना, किसी के साथ छल करना, प्रपंच करना, षड्यंत्र रचना, ये सब माया के प्रकार है। और मायावी व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रहता है और ना ही अपने साथ में रहने वाले को सुखी रहने देता है, क्योंकि माया जो है दुखों की जननी है। उदाहरण के माध्यम से बताऊं, भगवान राम सरल मना थे, उनके मन में छल, कपट ऐसा कुछ था नहीं। पंचवटी के अंदर पर्णकुटी बनाकर वे रहते थे। उस समय जब वनवास मिला था, लक्ष्मण और भगवान राम पंपा सरोवर के पास टहलने के लिए निकले। सायंकाल का समय, मंद मंद पवन स्पर्श करता हुआ शरीर को, वातावरण की खुशबू, महक को महकाता हुआ प्रवाहित हो रहा था। ऐसी स्थिति में तालाब के चारों तरफ जो पंपा नाम का सरोवर था, वे घूम रहे थे। अचानक भगवान राम का लक्ष्य, ध्यान एक बगुले ने अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि बगुला एक पेड़ के ऊपर खड़ा था, बिल्कुल जैसे कोई संत महात्मा खड़ा हो, ध्यानस्थ हो, और मनोयोग से जैसे कोई उपासना कर रहा हो, आराधना कर रहा हो। निश्चल मना श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम। अरे लक्ष्मण, इस पंपा सरोवर को देखो तो सही, कितना शांत सुंदर नजर आ रहा है। नजारा कितना अच्छा है, प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेर रहा है ये तालाब, क्योंकि उस सरोवर का नाम पंपा था। पश्य लक्ष्मण पंपायाम, इस पंपा सरोवर के अंदर भी बकह परम धार्मिक। यह बगुला कितना धार्मिक है, कितना संत महात्मा के जैसे आचरण करने वाला है। शनै शनै पदम धत्ते जीवेषु वध शंकया।
अरे ये पैर भी रख रहा है तो कितना धीमे धीमे रख रहा है, धीरे से पैर पहला वाला उठाता है, आगे की तरफ रखता है, पीछे वाला उठाकर फिर से दोबारा दूसरा पैर उठाता है और वो आगे रखता है, आगे पीछे इस तरह से बहुत धीरे धीरे मंथर गति से ये पैर भी उठा के रख रहा है। कहीं छोटा सा जीव भी इसके पैरों तले आके दब के मर ना जाए, इसको इतनी चिंता है। कितना धार्मिक प्रवृत्ति का है। लक्ष्मण को अपने ज्येष्ठ भ्राता राम की बात सुनकर हंसी आ गई। वे कुछ कहते इससे पूर्व ही एक मछली उस पंपा सरोवर से ऊपर उठी और उसने कहा, बकह किम वर्णयसि रामा, हे राम तुम इस बगुले की क्या तारीफ कर रहे हो। बकह किम वर्णयसि राम एना हम निष्कुलीकृतः सहवासी एव जानाति चरित्रम सहवासी नाम। हे राम तुम इस बगुले की झूठी तारीफ क्यों कर रहे हो, तुम नहीं जानते इसको। अरे काय का धार्मिक है, काय का संत महात्मा है, इसने तो मेरे समस्त कुल का सत्यानाश कर दिया है। कभी मेरी मां इसके नजदीक से निकलती फटक से चोंच मारता और पूरी की पूरी निकल गया है। कभी मेरा भाई, कभी मेरा भांजा, कभी मेरी बहन, धीरे धीरे कल करते हुए इसने मेरे पूरे कुल का, मेरे पूरे वंश का समाप्त कर दिया है, समाप्तिकरण कर दिया है। मेरे वंश में मेरे अलावा कोई बचा नहीं, आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। भगत किम वर्णयसि राम एना हम निष्कुलीकृतः, इसी ने मेरे कुल को समाप्त किया है। क्योंकि सहवासी एव जानाति चरित्रम सहवासी नाम। मैं इसके साथ रहती हूं, इसके साथ इसी तालाब में कई वर्षों से मैं देख रही हूं रहकर, ये किसी का सगा नहीं है। ये आपको धार्मिक वृत्ति का दिखता है, लगता है कि बहुत धीमे धीमे पैर रख रहा है, नहीं, बस कोई इसके नजदीक से निकलना चाहिए। ये तो एकदम ऐसा स्थिर बगुला भक्त बनकर बैठा हुआ है कि कोई मेरे नजदीक आए तो सही और मैं झपट्टा मारकर उसे स्वाहा कर दूं, अपने भीतर समा लूं। ये ऐसी वृत्ति का है क्योंकि इसके चरित्र को, इसके व्यवहार को, इसकी मलिनता को, इसकी माया को मैं जानती हूं, आप नहीं जानते। राम जैसे आप हो वैसी ही सारी दुनिया नहीं है। जैसा आपका स्वभाव है, आप सोच रहे कि ये बगुला भी वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। इसका स्वभाव मैं जानती हूं क्योंकि मैं इसके साथ रहती हूं। दोस्तों, हम जब तक किसी के साथ नहीं रहते हैं उसके गुण और अवगुण हम नहीं जान पाते। बाहर से हम चाहे कितने भी अच्छे दिख रहे हो, स्वच्छ अच्छे कपड़े हैं, बोलने में लच्छेदार बातें करते हैं, पर भीतर में क्या चल रहा है, भीतर में कितने हम पापी हैं, हमारी मनोवृत्ति कैसी है, ये सामने वाला जब तक हमारे साथ रहता नहीं है ना, तब तक उसे हमारे गुण और अवगुण मालूम नहीं पड़ते हैं। कहने का अभिप्राय है, मायावी लोगों को, जो ठगने वाले हैं, ऐसे लोगों को हम पहचान नहीं पाते हैं। उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा ही चलता रहता है क्योंकि उनका मस्तिष्क बस इसी क्रिया में रहता है कि मैं कब सामने वाले को लूट लूं, कब सामने वाले को मैं ठग लूं, कैसी अपनी मीठी मीठी चुपड़ी, चिकनी चुपड़ी बातों में उसको उलझा कर उसका सब कुछ हड़प लूं। ये वृत्ति मायावी लोगों की रहती है। ऐसे लोग बस शकुनी मामा की तरह रहते हैं, ना खुद सुखी रहते, ना दूसरों को सुखी रहने देते हैं। मायावी तो था मरीचि, मायावी तो था, मृग का रूप धारण करके महासती सीता के सामने आया और अपनी माया से उसे प्रभावित किया और सीता ने कहा कि नहीं, मुझे उस हिरण को ला कर दो।
मैं उसकी कंचुकी बना के पहनूंगी, स्वर्णमय हिरन है। दोस्तों, मायावी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, ना ही दूसरों को सुख दे सकता है। एक बहुत बड़े बिल्डर थे। उन बिल्डर ने अपने इंजीनियर के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस इंजीनियर के बनाए हुए जितने भी आज तक के वास्तु थे, प्लान थे, बहुत फटाफट बिक जाते थे। करोड़ों नहीं, अरबों खरबों रुपयों का फायदा इस बिल्डर को उस इंजीनियर ने करवा दिया था। हालांकि उसको उसका मानधन भी भरपूर मिलता था, पर लोगों की कुछ वृत्ति ऐसी ही होती है। एक दिन उस बिल्डर ने कहा कि ये 3000 स्क्वायर फीट की जगह है, इसके अंदर एक सुंदर बंगला बनाओ, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छे से अच्छा सीमेंट यूज करो, लोहा भी अच्छा यूज करो, रेती भी, सब कुछ, कोई कंप्रोमाइज मैं नहीं चाहता हूं इसके अंदर, चाहे जितना पैसा लगने दो। इंजीनियर खुश तो था ही, और उसको मालूम था आज तक मालिक ने मेरे को भरपूर दिया है और इस बार भी मैं भरपूर लूंगा। पर इस इंजीनियर भी इतना बड़ा बन गया था कि कई जगह उसकी स्वयं की वास्तुएं शुरू हो गई थी। रो बंगले बनाने लग गया था, रो हाउसेस बनाने लग गया था, खुद के बंगले बनाकर बेचता था। अपने बिल्डर की बात सुनकर उसने प्लान बनाया और फटाफट उसको क्रियान्वित रूप देने के लिए काम शुरू कर दिया। दोस्तों, 6 महीने के भीतर भीतर उसने काम को पूर्णाहुति देते हुए कहा कि मालिक, आप आकर देखिए, साइड पे बहुत सुंदर बन रहा है। पर जो अच्छा माल था, अच्छा मटेरियल था, सब अपने उधर लगवा दिया और यहाँ पर खराब मटेरियल यूज करना चालू कर दिया। बाहर से दिखने में कोई कमी महसूस नहीं होने दी, पर भीतर माल एकदम थर्ड क्लास था, मिक्स था, मिलावट वाला था। हम सिर्फ बाहर ऊपरा ऊपरी देखते, भीतर झांककर कभी नहीं देखते। हमारे अंदर में क्या चल रहा है, कितना हम प्रपंच करते, कितना हम छलते हैं, कितना हम ठगते हैं, कितनी माया हमारे भीतर में बस गई है, जड़ें मजबूत हो चुकी है, उसको समाप्त करने के लिए हम कभी भी प्रयास नहीं करते हैं। हम सिर्फ बाहर से देखते हैं, हाँ हाँ, उस बगुले भक्त की तरह। दोस्तों, भीतर और बाहर दोनों जब एक रूप हम हो जाएंगे, तब जाकर संसार सागर से पार हो पाएंगे। पर ये माया ठगिनी जो है, हमें इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए छोड़ती नहीं है, जकड़ के रखती है। ठीक समय पर बंगला बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था बाहर से, हजारों की पब्लिक को बुलाया गया था, भोज रखा गया था, बिल्डर ने ही रखा था। पर उस दिन बिल्डर ने पता नहीं उसे क्या सूझी और घोषणा की माइक हाथ में लेकर कि इस इंजीनियर ने आज तक जितनी भी मेरी वास्तुएं बनाई हैं, सचमुच में तारीफे काबिल है। इसकी वजह से फटाफट उनका विक्रय हो गया। पर यह बंगला इसने आज मेरे लिए बनाया है और इसने अपनी जी जान इसके अंदर लगा दी है। पर मैं भी एक मानव हूं और मानवता मेरे अंदर विद्यमान है। मैं इसे अपने छोटे भाई की तरह समझता हूं। आज इसी की बदौलत आज जो कुछ मैं हूं, आपके सामने हूं। तो मेरा मन कह रहा है कि आज से मेरे ये इंजीनियर साहब अपना वो सब घर बार छोड़कर इस बंगले के अंदर रहेंगे। ये बंगला मैं इनको भेंट करता हूं और इसी शर्त पे भेंट करता हूं कि जो आज ये मेरा है, सब कुछ आज इसका है। इस बंगले में आज ये यहाँ पर चाबी ले और आज ही गृह प्रवेश भी करे। अब बताइए, इंजीनियर खुश होगा क्या? नहीं, क्योंकि असलियत उसे पता है कि मैंने मटेरियल कितना गंदा यूज किया है इसके अंदर।
पर पब्लिक के सामने लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये भी डर है कि अब तो मुझे यहां रहने के लिए आना ही पड़ेगा, पर पता नहीं है कब बंगला ध्वस्त हो जाएगा, बोल नहीं सकते। ये डर उस मायावी इंजीनियर के मन में भी था। कहने का अभिप्राय दोस्तों, कहानी में नहीं जाते हम, मैं यही कहूंगा कि आज माया एक तरह से उस मकड़ी के जाल की तरह है, हम स्वयं उसके अंदर फंसते चले चले जाते हैं। दोस्तों, क्रोध, मान, माया, इन तीनों कषायों को हम कैसे विजय प्राप्त करें, चौथी कषाय लोभ, अगली बार अगले संडे हम लोभ के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उस विषय का भी ज़्यादा से ज़्यादा तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पर कहने का आशय है, ये चारों जो कषाय है जो मनुष्य को दुर्गति की ओर ले जाती है, इन कषायों को हम समाप्त करने में कैसे कामयाब हो सकते हैं, इनका उपाय क्या है, इन चारों कषायों को ध्वस्त कैसे कर सकते हैं, इन बातों को भी हम अगले संडे को रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। और हाँ, आपने अभी तक मेरे इस सत्संग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा और उसमें भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई सत्संग आपके सामने अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पर डालता हूँ, तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।